सादर जय जय श्री सीताराम। भैया गौधाम के आश्रम में प्रभु रामेश्वरम बाबा की महिमा बता रहे हैं, सुनिए आप। प्रभु कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तनु तज मम धाम सिदरहीं। जो रामेश्वरम बाबा के दर्शन करेगा वह मेरे परम धाम की प्राप्ति पाएगा। और इतना नहीं, दूसरी बात और भी अलौकिक कहते हैं श्री मुख से प्रभु। क्या कहते हैं? जो गंगा जलवान चढ़ाए हैं सो साजुज मुक्त नर पावें। जो बाबा का अभिषेक माँ गंगा के जल से करेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, आनंद ही आनंद करेगा। यह बात चल ही रही थी कि भोले बाबा प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यह इतनी बढ़ाई देना आपका स्वभाव है, लेकिन मैं कुछ और ही जानता हूँ आपके बारे में। बताने लगे, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तज भजें जाहे प्रभुआन। भैया इसलिए प्रभु भोले बाबा और प्रभु श्री राम का अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, एक दूसरे को भजते हैं। भोले बाबा भजते हैं, बंदऊ बाल रूप सोहिरामू सब सिद्ध सुलभ जपत जिसुनामू। और भैया प्रभु श्री राम अनन्य भोले बाबा की सेवा में लगे रहते हैं हर वक्त। इसलिए त्रेता में जब नारायण नर बन करके भैया राम के नाम से आए तो भोले बाबा ने निवेदन किया, प्रभु आपकी चरण सेवा करनी है। तो प्रभु ने कहा कि हम जब त्रेता में नारायण से नर बनेंगे आप बानर बन के आना। इसलिए भैया साक्षात हनुमान जी भोले बाबा का अवतार है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इसलिए हम और आप भ्रांति में न पड़ के भैया दोनों ठाकुर की सेवा नियमित रूप से करें। एक दूसरे की सेवा करने से ग्रस्त जीवन आनंदमय होगा। भज मनु नारायण नारायण नारायण। कितनी ही उलझने आ गई हो भैया, हाथ जोड़कर भोले बाबा के समक्ष बैठो। सुमिर महेश कहूँ निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। आस तोष तुम अब डरदानी, आरति हरऊँ दीन जनु जानी। अरे भैया थोड़े से में ही प्रश्न होने वाले मेरे भोले बाबा हैं, आनंद ही आनंद करा देते हैं ग्रस्त जीवन में। यह कृपा, यह दिव्य दर्शन प्रतिदिन आपको सुलभ होते हैं। इन दर्शन कराने के पीछे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही भाव दृढ़ रहता है, ग्रस्त जीवन दिया है मेरे राघव सरकार ने। उलझने सभी के जीवन में हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त हम निकालें, ठाकुर का धन्यवाद करें। ग्रंथ जितने विराजे हैं, किसी एक ग्रंथ का आश्रय ले लो भैया। जीवन में बताया गया उनके द्वारा सदपंथ उतारो। गुरुदेव भगवान आए, उनकी शरणागति बैठकर हम नियमित जो बताया गया हमारे गृहस्थी के लिए सत्कर्म है वह करें। इतना नहीं कर पा रहे हो तो एक साधन को साधा जाए भैया, गौ माँ की सेवा स्वयं के हाथों से करने का नियम बनो। घर में बुजुर्ग विराजे हों उनकी सेवा करो, बुजुर्ग के पास बैठने का नियम हो। ठाकुरद्वारी घर में है तो पहले घर के ठाकुर को रिझाओ, घर के ठाकुर की सेवा करो। भाव नहीं बने कोई बात नहीं, केवल समक्ष पेश हो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। न जानाम योगम जपम नेम पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यम। जरा जन्म दुख्योत तातव्यमानम प्रभो पाहे आपम ममामी से संभो। भैया शरणागति भाव जिस दिन से हमारे मन में दृढ़ होगा उतरेगा, ठाकुर की अलौकिक कृपा बरसेगी। उसका सबूत भी आपको देता हूँ। वाल्मीकि जी को राम राम नहीं कहना आता था, मरा मरा कहते कहते राम राम में तब्दील कर दिया। भाव को भाव अनकाल सहु, राम जपत मंगल दिश दसहु। प्रभु का नाम जपो और भैया आनंद से अपने जीवन को भरो। इसलिए थोड़ा सा शेष जो जीवन बचा है ठाकुर से रोज निवेदन करो, हमारे कुछ पल आपकी शरणागति में व्यतीत हों, आनंद ही आनंद होगा भैया। भज मनु नारायण नारायण नारायण। जय जयकार हो गौधाम की, जय हो जय हो।